जो पुरुष आकांक्षा रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है, चतुर, पक्षपात रहित है और सुख दुखों से छूटा हुआ है, सब आरंभों का त्यागी है, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षा शुचिदर्श उदासीनो गतव्यथा सर्वा आरंभ परित्यागी, जो सब आरंभों का त्यागी, यो मद भक्त समे प्रिय। आपको हमको भगवान प्रिय है तभी तो यहाँ बैठे, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हम भगवान को प्रिय लगे, है ना। आप जब भगवान को प्रिय लगोगे तब आपको लाभ है। हमको मालिक अच्छे लगते हैं, अच्छी बात, लेकिन तुम इतना अच्छा काम करो कि तुम मालिक को अच्छा लगने लगो तो बनेगी बात, पेमेंट बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, है ना। तो भगवान हमारे मालिक, हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे कि हम भगवान को अच्छे लगने लगेंगे। यो मद भक्तः समे प्रियः। भगवान क्या कह रहे हैं? अनपेक्षा शुचिदर्श उदासीनो गतव्यथा। सबसे पहली बात अनपेक्षा, अर्थात जो आकांक्षा रहित है, यानी इच्छा रहित। आकांक्षा मानो हमारी इच्छा मानो। अब सोचो, हम लोगों के पास इच्छा है ना। क्या इच्छा है? पढ़ के पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, है ना, नौकरी बढ़िया मिल जाए, बढ़िया घर बन जाए, गाड़ी मिल जाए, ये सब इच्छा है। अच्छा, इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा पैदा होगी। इच्छा नहीं पूरी होगी तो इच्छा पूरी नहीं, इस बात का दुख होगा, होता ही है। इच्छा ही न करो तो भी तो वही होगा जो होना है। एक किसान धान की जरई लगाया खेत में, दो भाई हैं, दूसरे भाई ने भी लगाया। अब एक भाई मेहनत से लगाता है, समय पे खाद वगैरह डाल रहा है, जल तो भगवान ही दे रहे हैं, लेकिन दूसरा क्या करता है? और तो कुछ करता नहीं, रोज खेत के पास जाके बैठ के, हे भगवान मेरा धान खूब हो जाए। अब बताओ, ऐसा करने से होगा क्या? तीसरा भाई जितना वो डालता है उतना वो डालता और प्रार्थना करता है, अरे भैया मेरे जितना होना है उतना ही होगा, है ना। रोने से और हंसने से तो बढ़ नहीं जाएगा। अनपेक्षा, इच्छा रहित तो हो जाओ, फिर भी वो होना है जो होगा। अच्छा, आप इच्छा न करो कि सुबह हो तो सुबह होगी कि नहीं होगी, बताओ। कई बार ना हम थके होते सोचते हैं भगवान आज रात बड़ी हो जाए, नहीं होगी, सुबह निकलेगा सूर्य। कई बार हम लोग होमवर्क करके नहीं जाते तो सोचते कि हे भगवान ऐसा होता कि टीचर आज चेक नहीं करते, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो अनपेक्षा शुचिदर्श उदासीनो गतव्यथा। व्यक्ति को आकांक्षा रहित होना चाहिए और बाहर भीतर से शुद्ध होना चाहिए। जरा ध्यान देना, शुद्ध कैसे होना है? बाहर फिर भीतर, यानी पहले बाहर से शरीर को साफ सुथरा रखें और हृदय से भी पवित्र बने। बाहर से शुद्धि रखोगे तो भीतर भी शुद्धि जाएगी। लेकिन बाहर तो बड़े सुंदर लगते हैं, ये क्रीम पाउडर लगा के साबुन, है ना, लेकिन अंदर से देखो तो उतने ही काले। अब तुम बताओ, आदमी बाहर से गोरा हो वो अच्छा है कि अंदर से गोरा हो अच्छा है? हाँ बेटी शाबाश। आदमी बाहर से काला है तो उतनी बुरी बात नहीं है जितना अंदर से काला है तो बुरी बात है ना। तो भगवान कहते हैं बाहर और भीतर से व्यक्ति पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। व्यक्ति चतुर तो हो लेकिन पक्षपात रहित हो। जैसे जज कौन बनेगा? जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जिसको ज्यादा ज्ञान हो। लेकिन जज बना तो उसको शपथ दिलाई जाती है कि भाई तुम पक्षपात नहीं करोगे। तो चतुर तो बनो, ज्ञानी तो बनो, लेकिन पक्षपात रहित बनो। ऐसा ज्ञानी नहीं बनो कि अपने वाले का भला हो जाए, सामने वाले का घाटा हो जाए। तो ये विद्या ठीक नहीं।
तो भगवान कहते हैं कि पक्षपात रहित होना चाहिए व्यक्ति को। कई बार ना कई माइयां, ध्यान देना, ये गलती जो करेंगे उनको पेट की बीमारी होती है। जो लोग भोजन परोसते हैं ना, भोजन परोसते समय जब ये लगता है कि मेरा बेटा इसको थोड़ा ज्यादा दो, ये तो देवरानी का है इसको कम दो, भोजन परोसते समय यदि तुमने दो नजर की, पक्का है तुमको पेट संबंधी बीमारी भगवान देगा। जब तुम भोजन परोसने लगो तो दो तरह की नजर नहीं होनी चाहिए, अपना पराया का भाव, पक्षपात नहीं होना चाहिए। ध्यान देना माताएं, कई बार ना लड्डू आया, एक किसी की बेटी आई तो उसके घर से लड्डू आया, अब बेटे चार, तो चार टुकड़ा कैसे की, एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा ताकि अपने वाले को दूं, अब थोड़ा सा ज्यादा लड्डू खा ले तेरा बेटा तो हनुमान जी तो नहीं हो जाएगा, लेकिन बेईमानी तो आ गई कि नहीं, तेरे मन में भी बेईमानी आ गई और बेईमानी का लड्डू खा के बेटा भी बेईमान होगा पक्का। अब इतनी सी लड्डू तुमने ज्यादा खिला दिया अपने बेटे को, उससे वो पहलवान तो नहीं होगा लेकिन बेईमान होगा। तो बोलो घाटा हुआ कि लाभ हुआ? घाटा हुआ ना। पक्षपात रहित जीवन होना चाहिए। छोटी छोटी बातें हमको लगता है कि अरे थोड़ा ज्यादा ले लो भैया, ज्यादा लेके नुकसान कर लो। भाई बहन में भी ध्यान देना, कभी कभी भाई बहन में भी बांट के खाना होता है ना, तो हम सोचते थोड़ा ज्यादा ले। जैसे समझो एक प्लेट में नमकीन है और चार भाई को उठाना हो ना, चार भाई बहन हो, तो एक ज्यादा से ज्यादा उठाना चाहिए। अब प्यारे थोड़ी सी ज्यादा खा लेने से तो बहुत बड़ी लक्ष्मीबाई तो हो नहीं जाएगी, लेकिन बेईमान तो जरूर हो जाएगा। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए को, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख हो। कभी ऐसे मौका है तो खुद को नुकसान कर लो, लेकिन अपने द्वारा दूसरे का नुकसान न करो। दूसरे का नुकसान करोगे तो दुख होगा, अपने नुकसान सह लोगे तो अंदर में सुख होगी। चलो कोई बात नहीं। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख हो। तो व्यक्ति पक्षपात रहित होना चाहिए। अब कहे कि सुखी सुख और दुखों से छुटा हुआ, सुख आया तो दुख आया तो दोनों में सोचो कि सुख आया तो जाएगा और दुख आया है तो भी जाएगा, लेकिन हम सुख और दुखों के दृष्टा हैं। हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। सोचो आपके पास सुख नहीं था तो भी तुम थे, सुख आ गया तो भी तुम हो। सुख ने जाते जाते कहा, दुख से कहना मैं नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा। आज का दिन नहीं रहा तो आज की रात रहेगी क्या? नहीं रहेगी। आपकी बचपना नहीं रही तो जवानी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। अच्छा हमारी जवानी नहीं रही तो हमारी बुढ़ापा रहेगी क्या? नहीं रहेगी। अरे बाबा हम तो बड़े बीमार हैं, तो पहले तो तू बीमार नहीं थी, तो जब तुम स्वस्थ थे, स्वस्थ वाला समय नहीं रहा तो क्या बीमारी वाला समय रहेगा? ये भी बीत जाएगा। तो सुख और दुख से दूर रहो। मतलब यह हुआ कि सुख आया उसको भी देखो, दुख आया उसको भी देखो, और दोनों को देख के सोच लो कि मैं इन दोनों का दृष्टांत देखने वाला हूँ, ये मुझे स्पर्श नहीं कर सकते, मैं वो अच्युत्य हूँ, वो निर्लेप आत्मा हूँ। हाँ क्या हुआ? आके हटाओ उसको। ओम नमो